अब भी इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत है क्या? जानती हो, दूर से तुम इस बीच पर इन्हीं रॉक्स में से उभरे हुए किसी स्कल्पचर की तरह दिखाई दे रही हो। और ये रॉक्स जो भी टोटली डार्क हैं, कुछ देर बाद अपना रंग बदलकर गर्म लोहे की तरह रेड और उसके बाद सोने की तरह सुनहरे हो जाएंगे। और उस वक्त तुम यहाँ इसी तरह खड़ी रहोगी तो ऐसा लगेगा मानो गोल्ड फिश के कलर की कोई जलपरी पानी से बाहर आ रही हो। तुमने वो कहानी सुनी है? कहानी? कौन सी? एक राजकुमारी थी जिसको श्राप मिला था और वो जलपरी बन गई थी। जलपरी होने से वो अपने प्रेमी से सिर्फ रात में समुद्र के किनारे मिल सकती थी। लेकिन इन सारी चीजों में एक परेशानी और थी जो इन दोनों प्रेमियों के लिए बहुत कठिन थी। कौन सी? सूरज के उगने के साथ जलपरी का वापस समुद्र में लौटना। तुम्हें यहां देखा तो पल भर के लिए ऐसा लगा मानो तुम वही जलपरी हो जो कल रात से मेरे साथ में थी और अब सूरज उगने से पहले वापस लौटने के इंतजार में खड़ी हो। तुम चुप क्यों हो गई? तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं है या ये अचानक मैं जो आपसे तुम पर उतर कर बकबक कर रहा हूं उससे तुम्हारे अतीत में झांकने की कोशिश की है? ऐसा कुछ लगा तुम्हें? क्या हुआ? क्या सोच रही थी कि जिस जलपरी की तलाश में तुम हो और वो तुम्हें इस तरह छोड़कर चली गई तो तुम्हारी क्या हालत होगी। इंडियाज़ मोस्ट एलिजिबल बैचलर, मोस्ट हेल्पलेस लवर होगा। और तुम? मैं ना तो मैं जलपरी हूँ, ना मुझे किसी से मिलना है और ना ही छोड़ना। कब तक? कम से कम ये सनराइज होने तक तो डेफिनेटली। मैं दूसरा कुछ नहीं सोचूंगी और तुम भी मत सोचना। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हें सही लड़की मिलेगी तुम उसी दिन उसे प्रपोज करोगे, चाहे तुम इसे फेस रीडिंग समझो, वाइल्ड गेसिंग समझो या जस्ट किडिंग जोकिंग, लेकिन होगा यही। वाओ! It's so beautiful! Just look at the sunrise! मेरे पापा हमेशा कहते हैं सनराइज होते हुए जो बात हमारे दिल में उभरती है वो सूरज की तरह हल्के हल्के लाइट अप होती हमारे दिलो दिमाग और हमारी पूरी जिंदगी पे छा जाती है। 200 रुपया दो। 200 रुपए? वैसे चाबी बनाने के खाली 20, बाकी 180 चाबी संभाल के रखने की याद दिलाने के। जय बाबा मलंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग मिहिर। भाभी कह रही थी रात को तुम घर नहीं आए, क्यों? जी वो केतन की बैचलर्स पार्टी थी ना तो वहां चले गए थे। तुम ये बैचलर पार्टी में कब से शामिल होने लगे? कहीं बैचलर होने का बोझ तो नहीं हो रहा? नहीं। एनीवे, भाई साहब की ईमेल देखी? पापा की मेल आई है। ओहो, इसका मतलब पार्टी बड़ी जोरदार हुई है। अब एक और पार्टी होने वाली है। लंदन वाली डील फाइनल हुई क्या? अरे वो तो हो ही जाएगी। तुम लंदन वाले पटेल साहब को जानते हो? उनका क्या? उनका नहीं, उनकी लड़की। वो अपनी लड़की शंडेलिया परिवार में देना चाहते हैं। तुम पापा का ईमेल देख लो, उसमें लड़की का फोटोग्राफ और प्रोफाइल है। हाँ, अगर तुम हाँ करो तो फिर तुम्हारे दोस्तों को एक बैचलर पार्टी और मिल जाएगी, क्यों? ओके, सी यू। सी यू। क्योंकि जिस दिन तुम्हें सही लड़की मिलेगी तुम उसी दिन उसे प्रपोज करो,
चाहे तुम इसे फेस रीडिंग समझो, वाइल्ड गेसिंग समझो या जस्ट किडिंग जोकिंग समझो, लेकिन होगा यही। आप नहीं, तुम। वो कल रात तुमने कुछ कहा था ना कि जिस दिन मुझे सही लड़की दिखेगी या मिल जाएगी, मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। शादी करोगी मुझसे? वो सही लड़की तुम ही हो जूली, और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कहीं आप नींद में तो नहीं है? नहीं जूली, मैंने पहले ही कहा कि मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। जूली, जूली मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। क्या जवाब दूं? तुम क्या जवाब चाहते हो मैं जानती हूँ। मेरे लिए प्यार या शादी एक रात की मुलाकात नहीं है मिहिर। तुम्हारे बारे में तो मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? फिलहाल तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और शादी करना चाहता हूं तुमसे। जूली, तुम कौन हो, कैसे रहती हो, क्या करती हो, किस धर्म, जात, इकोनॉमिक स्टेटस की हो, ये सारी बातें मेरे लिए सेकेंडरी हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी विश सच्ची है और दिल से है, और वो पूरी होगी इसका मुझे यकीन है। जूली, मेरी विश, मेरा प्यार सनराइज होते हुए मेरे दिल में उभरा है। ये सब क्या चल रहा है तारा? प्रोमोस टेलीकास्ट करने का दिन कल से है और तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था कि नए प्रोमोस शूट करने की कोई जरूरत नहीं। जो प्रोमोस हमने शूट किए हैं वो मार्केटिंग के हिसाब से बिल्कुल सही है। इन्हीं प्रोमोस को दिखाकर हमने ऐड हासिल किए हैं। अब अगर इन प्रोमोस को ना दिखाकर कोई दूसरे प्रोमोस दिखाएंगे तो क्लाइंट स्टॉप पेमेंट कर देंगे। जानती हो तुम्हारी इस हरकत से चैनल को कितना बड़ा घाटा हो सकता है? मिस्टर नायर, आपको सिर्फ अपने कमर्शियल घाटे की पड़ी है, लेकिन हमारा चैनल सिर्फ कमर्शियली वायबल नहीं है। इसकी एक क्रेडिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये एक जिस्म बेचने वाली को पेश करके हम भी उसी तरह पैसे कमाएं जैसे कोई डेलनास कमाती है। What do you mean, Tara? Well, I mean nothing at all, sir. All I'm trying to explain is that we cannot promote the program the way it is. Anyway, मैंने अपनी ऑब्जेक्शन प्रोमो डायरेक्टर को भेज दी है इन राइटिंग। सॉरी, जब कंपनी डिसीजन की बात होती है तो उसमें किसी एक की बात महत्वपूर्ण नहीं होती। This is all a waste. Stop all this. कौशिक, यस सर। पैक अप। जो प्रोमोस हमने पहले शूट किए थे वही टेलीकास्ट होंगे। हाय, मैं जूली। पहचाना? नहीं। हो सकता है आपके डैडी, भाई, बॉयफ्रेंड या फिर आपके हस्बैंड मुझसे कहीं मिले हो। बताया नहीं? बताएंगे भी कैसे, क्योंकि मैं हूँ कॉल गर्ल। लोग कहते हैं मैं जिस्म बेचती हूँ, लेकिन असलियत तो ये है कि मैं मर्दानगी खरीदती हूँ, वो भी पैसे देकर नहीं, पैसे लेकर। ये कैसी दुकानदारी है? इस हफ्ते जान लीजिएगा मुझसे। मैं जूली। यहाँ जस्ट बस मैं पहुँच रही हूँ। कोई कहे राधा, कोई कहे मीरा, कोई कहे तुलसी। क्या पहचान है मेरी असली? मैं जूली, प्रोस्टिट्यूट, 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 प्रोस्टिट्यूट।
पापा सी टीवी में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही देर में शुरू हो रहा है बहुचर्चित टॉक शो इस मोड़ पे आते हैं। पिछले हफ्ते से सारे देश में चर्चा का विषय बना रहा, तो अब बस कुछ ही पल में आपके सामने आएंगी जूली। नमस्कार। इस मोड़ पर आते हैं कि इस हिस्टोरिक लाइव एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं जानती हूं कि हमारे इस शो को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन जहां तक प्रोफेशनल और सोशल कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट। इस मोड़ पर आते हैं कि आज की मेहमान हमारे दूसरे मेहमानों जैसी नहीं है, लेकिन उनकी खुद की अपनी एक पहचान है और यही पहचान आज उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। सो आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करते हैं बहुचर्चित जूली का। नमस्ते। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम के एड्स में देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि जूली एक कॉल गर्ल है, वैश्या है। वैश्याओं की भी अपनी एक जिंदगी होती है, लेकिन क्या जूली या जूली जैसी हजारों लड़कियां हमारी बहन, बेटियां या बीवियों जैसी नहीं है? क्या ये किसी की बीवी नहीं बन सकती? क्या ये किसी की मां नहीं बन सकती? क्या हम इसे ये अधिकार देंगे? ऐसे ही कुछ सवाल, कुछ हकीकतें और कुछ दास्तां सुनाने आई है जूली। सबसे पहले मैं तारा और उनके साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। पता नहीं मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, मगर वैसा भी नहीं है जैसा कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये गलत तरीके से शोहरत कमाने की एक चाल है। जितनी मेरी सोच है, जो मेरे मन में है और जो सवाल मेरे सामने खड़े हैं, वो भले ही पर्सनल हो, मगर उन सब का एक हिस्सा आप लोग भी हैं। सवाल पर्सनल है, मगर सोसाइटी से जुड़े हुए। इसलिए मैं सोसाइटी के रिएक्शन बाद में झेलने के बजाय पहले झेलना चाहती हूँ। एक बहुत ही नेक, सरल और कामयाब इंसान मुझसे प्यार करते हैं। वैसे तो कॉल गर्ल से बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्यार ही नहीं, शादी भी करना चाहते हैं। वो मेरी ज़िंदगी के बारे में या मेरे अतीत के बारे में जानने से ज़्यादा ढेर सारी दूसरी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को कई सालों से नहीं, सदियों से जानते हैं। उसे मुझसे अलग करना would be like to take a soul out of one's body. But I don't want to spoil his soul in my body. मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे प्रपोज करने वाले दूसरा या तीसरा और कोई नहीं, बल्कि मिहिर शैंडलियर हैं। मिहिर शैंडलियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक मुझसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। This is foolish, corrupted and deliberately sensationalized. शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह किसी पर कीचड़ उछालते हुए। Who is she? Have you checked her credentials, Miss Tara? क्या तारा आप नहीं जानती थी कि ये किसका नाम लेने वाली है? Have you contacted and confirmed with Mr. Chandelier? प्लीज आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्पीक वन बाय वन ताकि मैं कुछ कह सकूं। Sorry मैडम, we request you to close the show. एक्सक्यूज मी, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और हम ये शो बंद नहीं करेंगे। एक बार जूली का कहना खत्म हो जाए तो आप जो चाहे पूछ सकते हैं। नहीं बाबा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अरे अभी अभी तो टीवी पे आया है। हाँ, नहीं शांडेलियर फैमिली से भी कुछ खबर नहीं है। अरे देखते हैं ना यार। हेलो,
मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन से हवलदार पवार बोल रहा हूँ। देखिए, मैं सीटीवी से नायडू बोल रहा हूँ। हमारे स्टूडियो में थोड़ी पुलिस फोर्स की जरूरत है। पुलिस फोर्स? हाँ, यहाँ पे टेंशन है थोड़ा सा। तो फिर आपको रजिस्टर्ड कंप्लेंट करना पड़ेगा। एक मिनट, हमारे साहब से बात कीजिए। पिछले 2 दिन से बहुचर्चित टॉक शो इस मोड़ पर आते हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। उसमें जूली नाम की कॉल गर्ल ने यह दावा किया है कि शांडिलिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर मिहिर शांडिलिया न सिर्फ उससे प्यार करते हैं, बल्कि उससे शादी भी करना चाहते हैं। जूली के इस बयान के बाद इस प्रोग्राम में रुकावट आ गई है, और इस रुकावट की वजह जानने के लिए हम चलते हैं स्टूडियो के बाहर मौजूद हमारी संवाददाता मीनाक्षी के पास। हाँ तो मीनाक्षी, इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं? विशाल, स्टूडियो के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले पुलिस भी आई थी और खबर है कि शो में इंटरप्शन है। लेकिन टीवी पर तो ये कैप्शन दिखाया जा रहा है कि लाइव टेलीकास्ट फिर से शुरू होने वाला है। आपकी इस बारे में चैनल वालों से या तारा अग्रवाल से कोई बातचीत हुई? नहीं विशाल, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और फोन पे भी कोई मौजूद नहीं है। मीनाक्षी, वहाँ कोई धमकी या तोड़फोड़ की खबर? नहीं विशाल, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है।